गुत्थी का क्योंकि वो जो गाना गाती है ना, आप आए हो इस दुनिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन फूल खिले हैं जो सॉरी। ये एक बड़ा यूनिक ये आपका कंटेंट निकल के आ रहा है नया। तो कितने साल का है वो? वो अभी 22 नवंबर को हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ केजेड टॉक्स और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज ये जो पॉडकास्ट है काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे कॉमेडी इन्फ्लुएंसर जुड़े हुए हैं जो ना सिर्फ अपने हंसने और हंसाने वाली वीडियो की वजह से हम सभी के बीच फेमस है, बल्कि इनका एक अलग ही यूनिक स्टाइल और अलग ही कैरेक्टर्स हैं जो कि हम सभी से रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ भरत खन्ना का हमारे इस पॉडकास्ट में और उम्मीद करती हूँ कि हमसे और हमारी ऑडियंस के साथ जुड़कर आपको खुशी हो रही होगी। थैंक यू सो मच आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने केजेड टॉक्स में बुलाया। थैंक यू सो मच। आपकी बातों से ही मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हमारे साथ जुड़ के। अब यहाँ पर आएगा इंसान तो खुशी होगा ना। बिल्कुल, अच्छा लग बिल्कुल। रहा है मुझे काफी। ठीक है, तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपके कॉमेडी स्टाइल को ही जानना चाहूँगी कि आप अपने कॉमेडी स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करोगे? कॉमेडी स्टाइल मेरा ज्यादातर मेरे फैमिली कंटेंट रहते हैं हुँ। जिसमें मैं मामा का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। मैं रियल लाइफ में भी मामा हूँ एक। अच्छा, हाँ, ये एक नई बात और एक बिहाइंड द सीन की बात पता चली कि ये सच में ही मामा हैं। तो मैं सच में ही मामा हूँ। वही वो सच में ही मामा हूँ मैं। हुँ, जो मेरा भांजा है उसका नाम है शिवू। ओके। तो मैं बेसिकली उसी के साथ मैं वीडियोज़ करता हूँ सारी। मेरे हुँ, ज़्यादातर कंटेंट मामा भांजे वाले रहते हैं। अच्छा, तो यही है मेरा काम। अच्छा। तो जो आपका भांजा है शिवू मैं पूछना चाहूँगी कितने साल का है? क्योंकि अक्सर ना बच्चों के साथ वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक टास्क होता है उनके हुँ। साथ वीडियोज़ बनाना। तो कितने साल का है वो? वो अभी 22 नवंबर को हो जाएगा 2 साल का। अच्छा, हुँ। तो इतना होता है कि वो आराम से आपको वीडियोज़ वगैरह बनाने नहीं, दे? नहीं, नहीं, बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ वीडियोज़ बनाना। हाँ, उसमें कभी-कभी क्या होता है मेरे फ्रेंड्स मेरी मदद करते हैं, जब हुँ, शूट करते हैं हुँ, और सबसे बड़ी चीज़ जो स्ट्रेंथ है मेरी सिस्टर, ओके। वो मेरा पूरा साथ देती है इसमें। अच्छा, तो उसको कंट्रोल करना हाँ, और सब उसको स्टार्टिंग में एक्शंस स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत होती थी लेकिन अब उसका ना बॉन्ड मेरे से एक अलग ही बन गया, कि भाई हुँ, ये बंदा कुछ तो है। अच्छा मम्मी-डैडी भी है लेकिन ये बंदा जो है यही है हाँ, जो है। क्योंकि मैं उसके जब भी शिवू से मिलता हूँ, हुँ, तो मैं काफ़ी वियर्ड्स हरकत करता हूँ। ओके, शिवू ही क्या जैसे अपना भांजा हो गया, हुँ, भांजी हो गई, मेरा हुँ, भतीजा हो गया, तो मेरी वियर्ड हरकतों से ना बच्चे ना अट्रैक्ट होते हैं। हुँ। भाई ये कुछ अलग सा है, अटपटा है, इसके पास जाओ। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि जैसे कई बार ना मूड नहीं होता, हुँ। बच्चे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि शिवू ने रीटेक करने पे आपको मजबूर किया हो? रीटेक क्या उसके साथ तो शूट करना एक चुनौतीपूर्ण होता है पूरा। हुँ, कभी-कभार क्या होता है बच्चों के ना मूड्स यूँ स्विंग हो जाते हैं हाँ, 2 सेकंड हाँ, में ही। हाँ, अभी वो रो रहा है तो उसको कैसे मनाएँ? तो मैं उसका हुँ, जो होता है ना ध्यान स्विच करता हूँ, कभी इधर लेके भागो, कभी उधर हुँ, लेके भागो, कभी हुँ, झूला झुलाओ, तो हुँ, बच्चों वाली जो हरकतें करनी होती है ताकि बच्चे हँसे। हुँ। तो मैं ऐसे उसका माइंड स्विच कर देता हूँ, देन उसके बाद शूट। तो लालच में आके भी कभी-कभार वीडियो वगैरह बन जाती है उसके साथ? लालच में क्या उसको ना खाने का बड़ा शौक है, खासकर चॉकलेट्स। अच्छा। तो चॉकलेट्स का बड़ा शौक है, काफ़ी अगर मेरी वीडियोज़ देखोगे हुँ, तो हुँ। चॉकलेट के दम पे मैं काफ़ी वीडियोज़ निकलवा लेता हूँ उसको। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि एक फ्रेम मैंने यहाँ सेट कर दिया हुँ, और शिवू यहाँ बैठा है। हाँ। तो शिवू बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा है उस हुँ, टाइम पर, हुँ, तो बहुत मुश्किल होता है उसको वहाँ ले जाना। तो हुँ। पता क्या होता है, फ्रेम ही हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं कि भाई जल्दी यही अब फ्रेम है, भाई तू इधर से ही ले ले शॉट। हाँ, ओके। इस तरीके से। अच्छा, तो अब मैं आपसे एक सीरियस क्वेश्चन अगर पूछूँ, तो जैसे कई बार क्या होता है ना कि यंगस्टर्स के बीच में खुद को कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आजकल का जो यूथ है, हुँ, हुँ। उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ कैसे करते हो? बहुत ईज़ी है, मैं बेसिकली रिलेशंस पर खेलता हूँ, जो मेरे कंटेंट होते हैं, रिलेशंस पे बेस्ड होते हैं सारे, जैसे ब्रदर-सिस्टर। तो भांजा है वो मेरा बेसिकली क कभी-कभी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ये भांजा नहीं भाई कंटेंट है तेरा। तो इससे क्या होता है, अगर मैंने एक वीडियो बनाई मामा-भांजे की अपलोड करी, कुछ व्यूज़ आए, तो जो सिस्टर्स होती है ना, तो उनको लगता है कि भाई क्या ऐसा ऐसा मेरा भाई भी होता काश। तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ होती है मामा वाली, तो वो क्या करती है अपने भाइयों को भेजती है, देख सीख कुछ इससे, हुँ, सीख, इस तरीके से। तो मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है हुँ, इन्फ्लुएंस करना इन ओके, चीज़ों को। मैं ओके। रिलेशंस पे करता हूँ ब्रदर-सिस्टर। तो आपका बाय प्रोफेशन भी कुछ है? बाय प्रोफेशन मैं फ़िल्म मेकिंग करता हूँ। ओके। हाँ, शूट्स और एडिट। अच्छा, तभी यहाँ से आपको शौक चढ़ा कि मैं भी हाँ। करके ना नहीं, पहले मैं एक्टिंग का मेरा पैशन है, अच्छा। लेकिन वही है ना कैमरे के इर्द-गिर्द घूमता रहता हूँ, आगे हुँ, भी हुँ, पीछे भी, शूट्स भी हुँ। करता हूँ, एडिट भी करता हूँ, एक्ट भी करता हूँ, तो यही सब है।
तो आपकी पूरी टीम है इस चीज़ की या फिर आप अकेले ही सिर्फ़ करते 2 हो? लोग हैं हम। सिर्फ़ 2 हाँ, लोग? 2 फ्रेंड्स हैं, ओके। तो वही सब चल रहा है अभी। सो एडिटिंग वगैरह, पोस्टिंग सब आप ही लोग एडिटिंग करते हो हैं? गया, पोस्टिंग हो गया, एनालाइज़ हो गया, हुँ। चैनल सब कुछ ये सब चीज़ें हम ही मैनेज करते हैं। ओके, तो जब आपने ये वीडियो का अपना स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना, तो उसमें आपको पता कैसे चला कि मतलब मेरी ये वीडियोज़ जो हैं पुल हो रही हैं या फिर ये वीडियो पुल नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल टास्क होता है अपनी वीडियोज़ को पता लगाना। हुँ। मैं अभी क्या है बेसिकली मेरा मामा-भांजा वाला कंटेंट ज़्यादा वायरल हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत पता है कैसे हुई थी? रियल बेस्ड है ये स्टोरी। बहन आई थी 2 या 3 महीने के लिए घर पर, तो क्या होता था कि ले भाई उठा, ले भाई भांजा पकड़ और उसको लेके बाहर घूम, मैं अपना थोड़ा काम-वाम कर लूँ। तो उससे क्या एक दिन ना मैं परेशान हो गया, मैंने गोदी में लिया अपने भांजे को, मैं निकल गया सड़क पर, रोड पर। तो मैंने फ्रंट कैमरा खोला अपना और मैंने ऐसी वीडियो बना दी नॉर्मली कि जब बहन घर आती है, तो मामा को नौकरी पे लगा देती है। ले भाई लग कर ले अपनी नौकरी। तो वो वीडियोज़ तो बस जस्ट मैंने ऐसे ही फ़न के लिए बनाई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो मुझे लगा कि शायद कुछ और बनाया जाए हुँ, मामा-भांजे हुँ, में ही। हुँ, फिर मैंने और बनाया। तो ऐसे-ऐसे कर के ना मैं मामा-भांजे के कंटेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। हुँ, जैसे डोरेमोन मामा, सुपर मामा, तो कुछ भी एक एक्सप्लोर किया मैंने इस चीज़ को भी। ऐसा नहीं कि मामा-भांजा है तो कंटेंट है तो बोर हो गए लोग। इस हुँ, चीज़ में भी मैंने क्रिएटिविटी लाई। हुँ। तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अभी तक भी होप सो आगे भी रहे। तो आप अपने कंटेंट को स्क्रिप्टेड रखना पसंद करते हो या फिर इम्प्रोव? दोनों। मैं पहले स्क्रिप्ट करता हूँ, हुँ, सोचता हूँ जो डेली रूटीन होता है ना अपना सबका, उसी में से ही मुझे कंटेंट मिलते हैं। हुँ। तो वही मैं सोचता हूँ फिर देन उसके बाद जब शूट करने निकलते हैं हम, तो शूट के टाइम भी कुछ सोचते हैं कि यार ये वाला ज़्यादा बढ़िया थॉट रहेगा। तो शूट के टाइम भी इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ सोच के पहले से रखा हो और उसके बाद वो जैसे ऑन कैमरा कुछ और ही हो गया हो रिकॉर्ड, ऐसा कभी हुआ है? हाँ जी, ऐसा ही होता है ज़्यादातर क्योंकि बच्चों के साथ शूट करना ना बहुत बहुत बड़ा टास्क है। अगर हम हुँ, लोग करें तो हम चीज़ें समझ जाएँगे। बच्चे को ना इन्फ्लुएंस करना अपने साथ, हुँ, बैठ हुँ। तो फिर हम लिखते कुछ और है, जब शूट होने की बारी आती है, निकलता कुछ और है, लेकिन अच्छी बात ये है अच्छा निकलता है बस वो। क्योंकि बच्चों के साथ जो भी मेरी वीडियोज़ रहती हैं, नेचुरल होता है। हुँ। बच्चे क्या ही एक्ट करेंगे, बच्चे नेचुरल करते हैं। तो यूथ के बीच में जैसे एक नए-नए तरह के आइडियाज़ लेके आना या फिर नया कंटेंट दिखाना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, वो बिल्कुल। चीज़ आप कैसे हैंडल करते हो? जैसे आजकल सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, हुँ, तो सभी लगे रहते हैं रील्स वगैरह में, देखता हूँ कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हुँ, जैसे अभी सॉन्ग आया था तौबा तौबा, हुँ, तो उसमें सब डांस वाला स्टेप कर रहे थे यही वाला, जो हुँ। अभी तक मुझे नहीं आया, शायद आप सबको भी नहीं आया होगा। तो उसमें मैंने सिस्टर्स का कंटेंट कस कर दिया, हुँ, कि अगर घर पे सिस्टर अकेली हो, वो किस तरीके से ट्राई करती है, क्योंकि सबके सामने तो करेगी नहीं, वो स्टेप ही ऐसा है या फिर और भी चीज़ें। तो वो क्या है सिस्टर अकेली में जब होती है, तो टीवी ऑन करके सॉन्ग चलाया और किस तरीके से वो रिहर्सल्स करती है, वो चीज़ मैंने दिखाई है कॉमेडी वे में। अच्छा कॉमेडी वे में ऐसा होता है कि कॉमेडी जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग पार्ट होता है। बट यूथ जो है इन्फ्लुएंसर का हुँ, है, ठीक है? तो कॉमेडी एक साइड है बट ये है कि बाकी जैसे हो गया मेकअप वगैरह इन चीज़ से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उस चीज़ में आप कैसे कम्पीट करते हो खुद को? बिल्कुल आपने सही बोला। अभी क्या है ना जो ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड है ना, थोड़ा-सा ऑफ होता जा रहा है। हुँ। एक्चुअली क्या होता है जब सिस्टर्स की शादी हो जाती है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में चली जाती है, हुँ। तो जो कॉन्टैक्ट होता है ना ब्रदर सिस्टर का वो थोड़ा कम हो जाता है। हुँ, हुँ। तो जो मेरी स्ट्रेंथ है भांजे के साथ जो वीडियोज़ करता हूँ, लोग देखते हैं, हुँ, सिस्टर्स देखती है, लड़कियाँ देखती है, तो उनको ना एक रिलेशन जो होता है ना रिफ्रेश हो जाता है, वो अपने भाइयों को भेजती है वीडियोज़ कि हुँ। देख कितनी अच्छी वीडियोज़ है और जो लड़के देखते हैं वो अपनी बहनों को भेजते हैं। हाँ। तो मैं इस तरीके से करता हूँ। ओके, तो जैसे कई बार ये भी होता होगा कि आपकी सिस्टर आपके घर के पास नहीं होती होगी या फिर घर पे नहीं होती होगी, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हो? उस टाइम पर तो सबसे ज़्यादा आसान होता है मेरे लिए कैसे? क्योंकि जब बच्चा अपने माँ-बाप के साथ होता है ना, अपने माँ-बाप को देख रहा होता है कि भई उसकी मम्मी यहाँ खड़ी है, उसके पापा यहाँ खड़े हैं, ये बच्चा मेरे गोदी में है मतलब भांजा, तो वो ज़्यादा बन के दिखाता है, हुँ, एटीट्यूड में रहता है, वो खुल के दिखाता है ज़्यादा। लेकिन वो लोग नहीं होते ना, तो मुझे ज़्यादा ईज़ी होता है मेरे हुँ। लिए। मैं आराम से क्योंकि मेरे साथ वो मैनेज होता है, बहुत सेफ फ़ील करता है वो। अच्छा भरत अगर मैं बात करूँ आजकल के यूथ की, ठीक है? तो आजकल के यूथ में क्या है ना कि बहन-भाई का रिश्ता वो नहीं रहा है जो पहले रहता था या मामा-भांजे का रिश्ता वो नहीं रहा है जो पहले रहता था। हुँ, क्योंकि अब क्या है ना कि प्रॉपर्टीज़ को लेके झगड़े बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। हो गए हैं, ठीक है? तो उस बीच में अपना कंटेंट डालना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हुँ, हुँ। आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि उनके रिश्ते की जो चीज़ें हैं, जो खटास है वो अब हट रही है?
देखिए, जो मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ ना मामा-भांजे वाले, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है इनके रिलेशन पे ये, ब्रदर-सिस्टर के। क्योंकि अगर कोई लड़की देख रही है कंटेंट, अगर उसका छोटा बेबी है, तो वो अपने भाई को भेजती है। भले ही वो किसी कारण उनकी लड़ाई भी हुई हो, किसी-किसी की नहीं भी होती, सब कुछ किसी-किसी सबके रिलेशन अलग होते हैं ना। अगर उसने अपने भाइयों को भेजी, भले ही वो लोग बात ना कर रहे हो, लेकिन वो देखते हैं कि भाई भांजे की याद आ गई इस वीडियो को देखकर। तो वो अपनी बहन को मैसेज करते हैं कि कब आ रही है? जल्दी मिलवा भांजे से, अब कैसा है ये? ये भी इतनी शैतानी करता है कि नहीं, दिखा वीडियो कॉल करके। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, इनका रिलेशन ना और स्ट्रॉन्ग बनाती है। कहूँ कि मुझे नहीं हँसना, तो मुझे कैसे आप हँसाओगे? देखिए, अगर आपने कसम ही खा ली है कि आपको हँसना ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ मैं। हुँ, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस करके आपको दिखा सकता हूँ मैं। जैसे दिखाइए। कुछ इस तरीके से आईब्रोज़ मैं ऊपर-नीचे भी कर सकता हूँ जैसे, और मेरी फेस पे मेरा पूरा बस चलता है बिना हाथ लगाए, ओके। और आगे की चीज़ें भी दिखाता हूँ मैं, लाइक दिस। सॉरी। देखिए, ये भी नाराज़ हो गया। कुछ इस तरीके से, और अपने ईयर्स भी हिला सकता हूँ मैं बिना हाथ लगाए, देखिए। हाँ, ये एक बड़ा यूनिक ये आपका कंटेंट निकल के आ रहा है नया। इस ये पे भी कंटेंट तो नहीं है, लेकिन ये इस पे भी आपको ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। अ, मुझे लग रहा है इस पे भी व्यूज़ आएँगे आपकी वीडियो ठीक पे। है, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है मुझे। अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ कि क्रिटिसिज़्म भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? फीडबैक्स कई बार अगर अच्छे मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं, तो उन चीज़ों से कैसे डील करते हो? कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है बस खाली। कई बार बेकार कमेंट्स भी आते हैं वीडियोज़ पर, ऐसे हुँ, कमेंट्स आते हैं कि बस पढ़ भी नहीं जाते, मतलब कुछ वैसे वाले हुँ, ऑफेंसिव, तो मैं इग्नोर करता हूँ बस, और उनको भी बोलूँगा जो और भी क्रिएटर्स लोग हैं, हुँ, उनको अगर डिमोटिवेट ना फ़ील हो, तो अगर कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है? मतलब नेगेटिव कमेंट्स, हाँ। उस पे नज़रअंदाज करो ऐसे कमेंट्स को, ठीक है। और डिलीट जैसे करो। जो नए-नए क्रिएटर्स अब बन रहे हैं, उनका क्या होता है ना कि हमारे चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं, फॉलोवर्स नहीं गेन हो रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे करें कि उनके भी जो है व्यूज़ आने लगे या उनके भी जो है फॉलोवर्स गेन हो? एक्चुअली ना मेन मुद्दा पता है क्या है? व्यूज़ आना नहीं है, मेन है टॉपिक। अगर इंसान का टॉपिक अच्छा होगा ना, ट्विस्ट होगा, उसमें लग रहा होगा कुछ है भाई तड़ाकेदार, मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, कुछ मसालेदार कंटेंट होगा ना तो ज़रूर चलेगा वो। और सबसे बड़ी चीज़ रिलेटेबल हो। जितना रिलेटेबल होगा ना तो बंदा देखेगा, अरे हाँ यार, ये तो अभी सुबह मेरे साथ हुआ था। तो बंदा शेयर करता है। तो उन कंटेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं वायरल होने के। और अगर अब कॉमेडी की बात आ रही है, तो कॉमेडी की बात में कपिल शर्मा की बात ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो आपने भी कपिल शर्मा शो ज़रूर देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको अगर उसमें कोई रोल प्ले करने का मौका मिले, तो आप कौन-सा रोल उसमें प्ले करना चाहोगे? फेवरेट गुत्थी का। गुत्थी का? हाँ जी। गुत्थी का ही क्यों? गुत्थी का क्योंकि वो जो गाना गाती है ना, आप आए हो इस दुनिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, जो वो डांस करती है ना, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है तो मुझे। डांस का आपका भी है जी, शौक बिल्कुल, डांस हाँ। का। आपकी जो स्टार्टिंग है, आपने स्टार्टिंग इसी से की थी कि मामा भांजे के उससे या फिर और भी कोई कंटेंट आपकी प्रोफाइल पे? नहीं, और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं, हुँ, लेकिन जो मुझे हुक मिला है, वायरल हुए हैं, वो यहाँ से हुआ है। लेकिन अब मैं जो अपनी स्ट्रेंथ है ना, हुँ, ऐसा नहीं कि मैं मामा-भांजा ही कंटेंट बनाता हूँ, और भी बनाता हूँ मैं। हुँ। डांस के भी कंटेंट करता हूँ, जैसे 90s डांस क्लासेस। ये भी मेरी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। तो उसमें क्या है, जैसे वो वाला गाना है, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा, तो उसको मैं कॉमेडी वे में मैंने करके दिखाया। लिरिक्स पे खेलते ना, जैसे सरोज खान करवाती थी पहले, हुँ, हुँ। तो उसको मैं कॉमेडी वे में कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आ रहा है, और मेरी वॉइस में लोग रिक्रिएट कर रहे हैं वीडियो। ओके। तो आप इसका ये वाला जो आपने बताया ये आप करके दिखा सकते हो हमारी ऑडियंस को भी प्लस हमें भी? बिल्कुल जी, मैं तो करके करने के लिए ही पैदा हूँ। दिखाइए। जैसे वो वाला गाना है, करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती है तेरी मुलाकातें, तेरे इश्क को पाना मेरा पागलपन है, मेरे इस एहसासों में डूबी हर धड़कन है। मतलब बैठ के तो मैं पूरा नहीं कर पा रहा, तो मतलब कुछ इस तरीके से। और एक और सॉन्ग था वो वाला, प्यार तेरा दिल्ली के सर्दी, हुँ। तो उसको भी मैंने कॉमेडी वे में दिखाना, उसको उसको भी एक बार करके दिखाइए। लिरिक्स याद नहीं आ रहा कहाँ से करता था। हाँ, हाँ याद आ गया। चाहत की आग जला ले, कंबल में मुझे छिपा ले, चाहत की आग जला ले, कंबल में मुझे छिपा ले, तड़पाए तरसाए रे, सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। लाइक दिस कुछ।
ये आपके जो बीच में हो रहा है ना दिल्ली की सर्दी, इस टाइप के ये जो है ना ये हुक पॉइंट जो है आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और मुझे लग रहा है इसी वज़ह से फेमस होते हो हाँ, आप। अगर जैसे मैं अकेला डांस कर रहा हूँ, वो भी कॉमेडी है, लेकिन इसी बीच मेरे साथ 3-4 लोग और हैं ना, तो वो दिखने में और ज़्यादा कॉमेडी लगता है और हुँ, वो बीच में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर ये वाला समझ नहीं आया कि ये सर्दी कैसे लगेगी? ये स्टेप मुझे क्लियर नहीं हो रहा। हुँ, देन मैं उसको करके वो दिखाता हूँ, ओके। इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब एक बार फिर से बात करते हैं भाई-बहन के कंटेंट पे। ठीक है, तो भाई-बहन का जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक माना जाता है। उस बीच में अगर आपकी बहन आपसे दूर होती है कई बार, तो आप शूट कैसे कर पाते हो? आप सिंगल शूट करते हो, डबल कैरेक्टर प्ले करके, तो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करते हो कि नए-नए एक तो आइडियाज़ हुँ, निकालना हुँ। क्योंकि क्या है ना कि इतने जल्दी नए कंटेंट नहीं निकल के आ पाते हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ आप कैसे करते हो? मैं वैसे तो बेसिकली कंटेंट सारे बाम्बू-भांजे वाले हैं, लेकिन उसके अलग भी मैं कंटेंट करता हूँ, हुँ, जिसमें मैं अपने फ्रेंड से हेल्प ले लेता हूँ। हुँ। तो कुछ इस तरीके से ही कर लेता हूँ शूट। लेकिन अगर बात आती है भांजे की, तब सिस्टर की हेल्प चाहिए होती है उसमें। तो अब जैसे अब आपका कंटेंट इतना ज़्यादा फेमस हो गया, तो आप एक मैं बोलूँ तो जगत मामा आप बन चुके हो, हाँ, ठीक है? बिल्कुल क्योंकि सही हर बोला। किसी के घर में आपकी वीडियोज़ देखी जाती हैं, हर कोई आपसे रिलेट कर पाता है। तो आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स की बहनें भी होंगी, सिस्टर आई हाँ जी, गेस, हाँ जी। ठीक है? तो वो भी आपको भाई मानती होंगी, उनके बच्चे आपसे कैसे रिलेशन रखते हैं कि हाँ, ये मामा हैं करके हमारे? जो आपने बोला ना जगत मामा, सेम वैसे ही, अरे! ये तो वो है जगत मामा। मैं एक कहानी बताता हूँ मतलब जो अभी हुआ है मेरे कुछ दिनों पहले। एक मेरा फ्रेंड है जिम में आता है वो मेरे साथ। देन उसका सिस्टर का वीडियो कॉल आया। उसने जिम में ही उठा लिया ऐसे करके। तो उसने मुझे दिखा रहा है, "अरे! ये तो वही है ना मामा।" ऐसा भी नहीं कि ये भारत है ये वो। "अरे! ये तो मामा है ना।" अरे यार वीडियो बहुत अच्छी लगती है इसकी। उसने बोला, "अरे! मेरा ही तो दोस्त है ये, साथ में हुँ। आते हैं हम दोनों सब।" हुँ, हुँ। तो ये और लाइव में आता हूँ तो मामा ही बोलते हैं मुझे और मामा जी कैसे हो? हेलो मामा ये सब मतलब जगत मामा बना दिया मुझे। ओके, तो उनके बच्चों के आपके साथ रिलेशन क्योंकि कभी ना कभी तो इंटरैक्शन हुआ होगा आपका उनके साथ आई गेस? वैसे मेरा ज़्यादातर लाइव में आता हूँ ना, हुँ। तो काफ़ी सारे फैमिलीज़ हैं जो जिन्हें मेरी वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है और वो अपनी फैमिली के साथ देखती हैं। तो मैं कनेक्ट होता हूँ कभी उनके साथ लाइव पर तो बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि आपकी वीडियो हम फैमिली में पूरा देखते हैं और सब देखते हैं मेरी मम्मी-पापा, भाई-बहन आपकी वीडियोज़ बहुत देखते हैं और फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी मैं कॉन्टैक्ट में आता हूँ वीडियो कॉल पे। देन उसके बाद बोलते हैं मामू-मामू सब। अच्छा लगता है। आपको मतलब मामा सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा पसंद अब तो आने लगा है। ऐसा नहीं कि सब मामा ही बोले, लेकिन अच्छा लगता है। हुँ। आपकी पर्सनल लाइफ़ में आप पीस को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि अब जैसे आपका भी कई बार मूड ख़राब रहता है, तो उस टाइम पे शूट करना और खुद को शांत रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करते देखो ऐसा होता है कि जब मैं शूट करता हूँ ना, तो मेरा खराब मूड जो होता है, वो शूट करने से ठीक हो जाता है। हो? तो ओके, मतलब दवाई असर कर तो गई। शूट आपकी थेरेपी है। शूट थेरेपी है, शूट से मुझे दिक्कत नहीं है, हुँ। मैं तो इसको एन्जॉय करता हूँ, ये मेरा प्रोफ़ेशन है, पैशन है, सब कुछ है। तो इससे मुझे कभी दुःख-दर्द हुआ ही नहीं है, बल्कि इससे तो सुख मिला है मुझे। ओके। तो जैसे अब मामा वाली बात आई, तो जगत मामा मैंने आपको बोला था, जगत मामा में आपको लड़कियाँ भी मामा बोल देती हैं? बिल्कुल हाँ, लड़कियाँ भी इतनी वहाँ यंग एज में? हाँ, बोल देती है कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, सब कुछ और लाइव भी कभी दिखते हैं तो मामा मामा ऐसे करते हैं। तो हुँ। कभी-कभी अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगता है। मामा वो कंटेंट की वजह ऐसा से मुझे ऐसा मामा हुआ बोल है दिया। कि कभी किसी सुंदर लड़की ने आपको मामा बोल दिया हो? ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन अभी तक तो नहीं बोला, आगे हुँ, का कुछ कह नहीं सकता। हुँ। और कभी कोई फैन मोमेंट हुआ है? कि अगर कहीं से आप जा रहे हो और उस टाइम पे आपको किसी ने मामा करके आवाज़ लगा दिया या ये बोला हो कि अरे! आपकी तो वीडियो मैंने देखी है। तो हाँ उस टाइम जी। का कोई एक्सपीरियंस? हाँ जी, हाँ जी। मैं मेट्रो में जैसे ही एंट्री करी थी मैंने, तो 2 लड़कियाँ खड़ी थी। वो मैं जैसे ही एंट्री करी ना, तो उन्होंने "अरे! एक्सक्यूज़ मी, आप मामा भांजे वाली वीडियो बनाते हो ना?" तो मैंने बोला, "आप देखते हो?" बोल रही, "हाँ जी।" मैंने बोला, "थैंक यू सो मच।" इतनी ही बात हुई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो, हुँ, कि भाई देखा और एक बार मैं कहीं खड़ा था, वेट कर रहा था किसी का, देन एक लड़का आया मेरे पास कि, "भाई आप यही हो ना? ये देखो" और कपड़े भी मैंने वही सेम पहने। ओके। दिक्कत तो ये कि भाई आप यही हो ना? ये मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था आपको, बस मैं ये देख रहा था कि आप हो या नहीं? हुँ, आप यही हो ना? कपड़े भी वही है देखो। मैंने बोला हाँ भाई यही हूँ मैं, थैंक यू भाई। बोला अच्छा लगा भाई मिलकर, बात कर कर। हुँ। तो वो एक फैन मोमेंट जब हाँ, क्रिएट होता है तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ओके। अगर अब मैं आपसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछूँ तो आपको सोर्स जो है आपकी इनकम यहीं से इंस्टाग्राम से ही, सोशल मीडिया से ही होती है या आपका साइड भी कुछ है? मेनली तो मेरा साइड है, ओके। लेकिन थोड़ी बहुत स्टार्टअप
हो चुका है। ओके। जैसे ब्रांड कोलैब करना हो गया, हुँ, हुँ। तो इनसे थोड़ा-थोड़ा शुरुआत हो चुकी है, आगे देखो क्या होता है। आप हमारे आने वाले क्रिएटर्स को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहो? स्पेशल मैसेज तो यही है कि स्टार्टिंग में तो देखो बहुत मुश्किल होता है, जो न्यू अकाउंट होता है ना, उसको रीच मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हुँ, ऐसे में क्या होता है, आपको ना ट्रेंड फ़ॉलो करना है, जो ट्रेंड चल रहा है ना इंस्टाग्राम पर, वो कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है या कोई भी थॉट चल रहा हो या किसी चीज़ को लेकर। तो आपको अपना फ्लेवर डालना है उसमें, कॉपी किसी की नहीं करनी, अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है। जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना है, बाकी आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी और एक वीडियो वायरल होने की देरी होती है बस, उसके बाद आपका सब ठीक हो जाता है। जो वायरल होती हैं वीडियोज़, ठीक है? तो लोगों को होता है कि हमारी तो वीडियो वायरल ही नहीं हो रही है, कितने भी हैशटैग्स वगैरह यूज़ कर लो, तो कैसे कर सकते हैं हम अपनी वीडियो वायरल? वायरल करने का कोई तोड़ नहीं है देखो, वायरल होती है कंसेप्ट से, कंसेप्ट अगर बढ़िया हो ना इंसान का या बंदे का, तो ज़रूर वो उसको लोग देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर शेयरेबल कंटेंट रहेगा ना, हुँ, अगर बंदा अगर रिलेटेबल कंटेंट ज़्यादा बनाएगा स्टार्टिंग में, तो उसको पुश थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है जल्दी। लोग हुँ, देखेंगे तो शेयर करेंगे तो व्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। ओके। देन उसके बाद वो और अगर गलती से उनकी एक वीडियो वायरल हो भी जाती है, ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ हो गया भई अब हुँ, सब हुँ, बढ़िया है, हुँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, असली जंग तभी शुरू होती है जब वीडियो वायरल होती है, तब उसका कॉम्पिटिशन हार्ड हो जाता है, बढ़ जाता है कि अब कैसे मैनेज करें? अब जैसे किसी के लाख फॉलोवर हो जाते हैं, तो उनको एक्टिव कैसे रखें? कई बार खराब हाँ। कंटेंट या फिर क्रिएटिविटी ना करके तो वो इनएक्टिव होने लग जाते हैं, हुँ, हुँ, फॉलोवर माइनस में भी जाते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है हमारी, जिससे लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, वो कभी बंद मत करो, चलते रहना चाहिए। जैसे मेरा मामा-भांजा, साइड बाय साइड ये चलता रहेगा, बाकी जो मेरी स्ट्रेंथ है और मैं कॉमेडी वीडियोज़ करना चाह रहा हूँ, वो भी लाता रहूँगा। तो हमें और भी कुछ चटपटा, कुछ मसालेदार मतलब देखने को मिलेगा आपके। बिल्कुल चटपटा मसालेदार देखने को मिलेगा आपको, ब्रदर-सिस्टर की कॉमेडी हो गई, चाहे मेरा डांस हो गया, मामा-भांजा की बॉन्डिंग हो गई, ये सब चीज़ें और फैमिली कंटेंट और मॉम्स के भी कंटेंट बनाता हूँ मैं। ओके। भरत अब बात करते हैं चंदा मामा, जगत मामा, शकुनी मामा और कंस मामा, ठीक है? तो इनमें आप बताओ कि क्या-क्या डिफरेंस होते हैं? डिफरेंस तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं कंश मामा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बल्कि मैं तो सुपर मामा हूँ और चंदा मामा भी कह सकते हैं मुझे। हुँ, तो अपने भांजे के लिए चंदा मामा होना बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मुझे अच्छा प्राउड फ़ील होता है कि मैं चंदा मामा हूँ, क्योंकि मैं अपने भांजे को किस तरीके से सँभालता हूँ, उसकी केयर करता हूँ, जैसे एक माँ करती है। वो होता हुँ। है ना कि मामा में 2 माँ होती है, तो 2 माँओं का प्यार 1 मामा में मिलता है। तो आपके और आपके मामा के बीच के क्या रिलेशन रहे हैं? वो तो पुराने ज़माने के मामा है ना, हुँ। धूल-मिट्टी लग गई। अब नए मामा आ रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ गई। धूल-मिट्टी लग गई, वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत सही पॉइंट बोला है, धूल-मिट्टी थोड़े लग गई। क्या है ना ख़यालात पुराने हैं, सारी चीज़ें पुरानी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मामा ठीक है, हुँ, लेकिन फ़िलहाल अब लाइफ़ इतनी आगे बढ़ चुकी है, हुँ, सब अपने-अपने कामों में बिज़ी हैं। हुँ, तो वो वाला रिलेशन हम अपने मामा के साथ मैं नहीं बना सकता, ना वो मेरे साथ अब बना सकते। हुँ। रिलेशन है बस मामा-भांजा ये वाला। लेकिन जो आज के जनरेशन के मामा-भांजा है ना, वो अलग है। तो उन आप एक बात बताओ, जैसे आप इतने ज़्यादा खुश मिज़ाज मिज़ाज हो, ठीक है? तो उस बीच में आपकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश रहती होगी, इवन आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश ही रहती होगी, गर्लफ्रेंड मैं यही उम्मीद कर रही हूँ आपसे, ठीक है? तो उस बीच में उन्होंने कभी आपको ऐसा कुछ पिंच मारा हो, जिस वज़ह से आपको किसने, लगे किसने? आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ पिंच किया हो? नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ पिंच नहीं किया, सब सपोर्टिव है फैमिली और वो सब भी। अ और वो सब भी, वो हम समझ गए वो सब भी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप कूल मामा बन गए हो, ठीक है ना? क्योंकि हमारे टाइम के जो मामा थे, हमारे टाइम के जो रिलेशन थे, वो बिल्कुल अलग थे और अब बिल्कुल, के जो हैं, अब वो अलग है। आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस आया है पहले और अब में? बहुत आया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया अब तो वैसे भी। तो पहले जो केयर होती थी मामा-भांजे की वो कभी-कभार मिलने आते थे, हुँ, अपनी बहनों से दूर-दूर रहते थे ना। तो लेकिन अभी क्या है, अब बड़ा कूल ज़माना हो चुका है, कूल मामा भी कूल हो चुके हैं। वो क्या है अपने जब उनके भांजे उनके घर आते हैं तो उनके साथ बहुत मस्ती करते हैं, चाहे वो जितनी भी टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो जितनी भी। लेकिन जैसे ही अपने भांजे को गोदी में लेते हैं सब अच्छा लगता है, उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और रही बात उसकी बहन जो होती है जब हम भांजे के साथ खेलते हैं तो बहन के साथ भी एक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करता है, हुँ। जो भांजा होता है। आपको क्या लगता है फिर इससे जो डिस्टेंस एज एक आता है ना कि एज ग्रुप पे हो जाता है, एज गैप आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी बातें इज़िली शेयर कर पाते हैं फिर लोगों अपने
एल्डर्स के साथ? कौन लोग, कौन लोग? जैसे अब भांजे हैं, हाँ। तो वो अपने मामा के साथ या फिर भतीजे हैं अपने चाचा के साथ, ऐसे करके वो अपनी बातें शेयर कर पाएँगे? हाँ, आज के टाइम में कर पाएँगे, जो पहले का टाइम था, तब शायद डरते थे कि भई मामा को ये बोलूँगा तो कुछ और समझेंगे, हुँ, मेरी मामा ये फीलिंग्स मेरी नहीं समझेंगे, कहीं बल्कि मुझे डाँट ना दें अगर ये अपने मामा को बोलूँ या चाचा को बोलूँ। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ओपन माइंडेड है, हर घर में नहीं होता लेकिन आज हुँ। के टाइम में, लेकिन फिलहाल पहले से काफ़ी हद तक आराम है, तो वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, भांजा, भतीजे अपने चाचाओं के साथ बातें शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किस भी लेवल की पर्सनल बात हो उनकी। अच्छा, आपके जो कंटेंट है ना, वो हमने देखे हैं कि बहन-भाई का, तो आपने कभी ऐसा होता है कि अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए कोई कंटेंट डाला हो? बिल्कुल, जो मेरे सिस्टर वाले कंटेंट है सारे सत्य घटना पर आधारित है ओके, और तो उसके बाद आपकी क्लास लगी हो घर पे कि उम, तुमने ऐसे करके क्यों करा? क्लास तो नहीं लग सकती, बस समझ जाती है कि बेटा तूने मेरे ऊपर ही बनाई है वीडियो। हुँ, हुँ, हुँ। जो भी मेरे 4-5 कंटेंट है सिस्टर को लेके जिसमें मैंने खुद सिस्टर का कुर्ता वियर किया हुआ है, ओके। कुर्ती बोलते हैं उसे हाँ। और तो सिस्टर ने बोला ये तो तू ही रख मैं नहीं पहनती इसे अब। अच्छा, हाँ, मतलब उस चीज़ को ही हटा उस चीज़ दिया। को हटा दे ये तेरा है, मैं नहीं पहनूँगी इसे चल, रख ले अपने पास ही। तो ये चीज़ है, तो सिस्टर को सब पता होता है कि भई ये जो हुँ। सिस्टर के ऊपर वीडियो आ रही है ना वो सीधा उस पे ही जा रही है। तो उसके बाद कभी घर में शिकायत की हो, फिर आपको कभी डाँट पड़ी हो घर पे नहीं, ऐसे नहीं किसी मस्ती से? वाला मिज़ाज है, अच्छा, सिस्टर भी अच्छी है, सब बढ़िया। ओके, तो मतलब फैमिली की साइड से पूरा सपोर्ट पूरा मिला सपोर्ट है आपको। फैमिली के साइड से। और इसके लिए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं आगे? लॉन्ग टर्म गोल्स का अभी तो फिलहाल मैं इतना नहीं कह सकता, हुँ। लेकिन जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, जो अभी ग्रो अप हो रहा है, वो ऐसा ही होता रहे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी तक तो फिर ठीक-ठाक चल रहा है सब कुछ। आपको क्या लगता है आपको स्टैंड अप कॉमेडियन शो में जो है, कभी जाना चाहोगे उसमें? नहीं, मेरा वो वाला शौक नहीं है। अच्छा, वो कभी नहीं उस पार्ट से एकदम नहीं, साइड नहीं। क्योंकि आपकी कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं इसलिए पूछ रही कॉमेडी अच्छा होना एक अलग चीज़ है, एक अच्छा एक्टर होना एक अलग चीज़ है। हूँ। तो मुझे बड़े ड्रीम्स है थोड़ा ओके। तो वही। ठीक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये कॉमेडी वाला पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें आने वाले क्रिएटर्स के लिए भी काफ़ी कुछ टिप्स हैं और साथ ही जो अब खुद को उस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं या जिनका इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, शायद उन्हें भी काफ़ी नए-नए कॉन्सेप्ट मिले होंगे, काफ़ी नए आइडियाज़ सीखने को मिलेंगे। अगली बार एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ।